आज मैं आपको सच सच बताऊंगी कि मैंने अब तक YouTube से कितने लाख रुपए और कितना पैसा कमाया है ना। YouTube चैनल किस तरह से ग्रो किया, तो आज वो राज मैं आपको बताऊंगी जिसको आप अपनाएंगे तो तेज़ी के साथ जो नए यूट्यूबर है ना वो अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आप कह रही थी शादी के 3 माह बाद मेरी तलाक हो गई है, तो आपके घर में ये छोटे बच्चे किसके हैं? क्या आपने दूसरी शादी की है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी मैं अपने सेटअप पर आप आकर बैठ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो जो है ना वो टोटली Q&A है। इस वीडियो में जो जितने भी आप लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं उन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको दूंगी। मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई थी, उसमें मैंने अपने हवाले से बातें की थी, तो सब लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल किए थे। वो सारे जो सवाल है ना आपके मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, उन तमाम सवालों के मैं आपको जवाब दूंगी। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो एंड में आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप सब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मुझे दुआएं देते हैं कि देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। जब से मैंने YouTube चैनल बनाया है ना, मेरा तो कोई भी नहीं था। आप लोगों से मेरा एक ऐसा रिश्ता बना है, ऐसा नाता बना है। जब आप मुझे दुआएं देते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे कामयाबी की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे दिल से भी आप सबके लिए दुआएं निकलती। तो सबसे पहला सवाल है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं और क्या करते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं और क्या करते हैं। बस इसका जवाब मैं आपको यही दे सकती हूँ और समझने वाले समझ गए हों। अच्छा, कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शादी के 3 माह बाद जबकि मैं 3 माह की हामला थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, तो मुझे डिवोर्स हो गई थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपको अगर शादी के 3 माह के बाद तलाक हो गई थी तो आपके घर में ये छोटे बच्चे किसके हैं जिनका आप बार बार अपनी वीडियो में जिक्र करती हैं और आपकी पुरानी वीडियो में भी हमें नज़र आते हैं और आप जिनकी परवरिश कर रही हैं? तो इस सवाल के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी और डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये छोटे बच्चे जो हैं किसके हैं और इनकी परवरिश मैं क्यों करती हूँ। ये डिटेल के साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या आपने दूसरी शादी की है? तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर पूरी वीडियो कंप्लीट बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि ये बच्चे किसके हैं, क्या मैंने दूसरी शादी की थी या नहीं की थी। ये अगला सवाल जिस किसी ने भी किया है ना, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरी आंखों में ना फौरी तौर पर आंसू आ गए थे। तो अभी मैं रोना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैंने बड़े शौक से अपनी आंखों का थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा सा काजल लगाया है, थोड़ा सा मैंने मस्कारा लगाया, तो मैं रोना नहीं चाहूँगी। मैं अपने आंसू के ऊपर कंट्रोल करके इस बारे में आपको बताना चाहूँगी। किसी ने मुझसे सवाल किया, जब आप YouTube पर काम नहीं करती थी, आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड ने भी आपको छोड़ दिया था, तो आपके घर का खर्च कौन चलाता था? तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वापस तो नहीं जा सकती थी, मेरा पीछे कोई भी नहीं था कि मैं अपने मायके में चली जाऊं। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। जब माँ मर जाए ना तो बेटियां के जो मायके होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने फिर क्या किया था, मुझे किसी ने यही मशवरा दिया था कि आप सिलाई सीख लो, तो मैंने सिलाई सीखी थी। फिर मैंने किसी से 3000 रुपये के लेकर कर्ज़ लेकर एक मशीन ली थी। पहले मैंने सिलाई सीखी, फिर मैंने मशीन ली। तो फिर जो मुझे घर में तो कोई जानता नहीं था, कोई लेडीज़ मुझे जानती नहीं थी, मोहल्ले में मैं आती जाती नहीं थी, कोई मेरे घर में भी नहीं आया था, तो मुझे कौन कपड़े देता सीने के लिए, सिलने के, मुझसे कौन कपड़े सिलवाता? तो ये जो टेलर्स होते हैं ना, ये जो कपड़े वगैरह सीते हैं, दर्जी जिसे कहते हैं, ये इनके पास में गई। मैंने इनको बोला कि आपके पास कुछ कपड़े हों तो मुझे सिलाई के लिए दे दिया करे। तो उसने बोला जो शर्ट होती है ना वो तो मैं कमीज़ मतलब वो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो कस्टमर जो होते हैं ना, ज़रा सा भी उनका डिज़ाइन ख़राब हो जाए तो फिर वो हमसे पैसे वापस ले लेते। जैसे हम आपको शर्ट तो नहीं देंगे, लेकिन जो शलवारें होती हैं, ट्राउज़र होती हैं, वो हम आपको दे सकते हैं और आपने अच्छे सीने हैं। तो मैं उनसे शलवारें लेकर, वो काट के मुझे शलवारें दे देते थे, ट्राउज़र दे देते थे। तो दिन की 3-3 4-4 जो शलवारें हैं ना वो मैं सी देती थी। तो एक शलवार सीने के बदले मुझे 50 रुपये मिलते थे। अगर मैं 4 शलवारें सी देती थी ना तो उनके मुझे 200 रुपये मिला करते थे। तो इस तरीके से मैंने अपना गुजारा किया है। और फिर जो ये फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं जिनके ऊपर कढ़ाई होती है,
तो कढ़ाई के बाद जो धागा बच जाता है जिसकी क्रॉपिंग करते हैं वो काम भी मैंने किया। वो बहुत मुश्किल काम था। फिर जब मैंने सिलाई सीख ली तो मैंने एक फैक्ट्री में जो छोटे बच्चों के कपड़े नहीं सीते, शूज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, बच्चों के बिस्तर होते हैं, वो भी मैंने काम किया। लेकिन मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, मेरी कमर में पेन हो गया था सिलाई कर करके, तो फिर वहाँ से भी मैंने काम करना छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं फिर यूट्यूब पर आ गई थी। यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मेरे 15 व्यू 20 व्यू इस तरह से आते थे, तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे यूट्यूब पर कामयाब किया, तो अभी मेरा घर जो है ना वो यूट्यूब की वजह से ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से चल रहा है। अभी मैंने वीडियो रोक दी थी क्योंकि उस सवाल पर ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, तो सारा काजल जो है ना वो बह जाता। थोड़ा रिलैक्स होकर फिर आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे किसी लड़की ने पूछा कि आपकी एज कितनी है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एज थी 13 साल। अभी मेरी एज है 31 साल। मैं 31 साल की हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि ये आपका जो घर है ये किसके नाम पर है, क्योंकि आपने एक वीडियो में कहा था कि जो बच्चों के वालिद हैं उन्होंने भी आपको 10 लाख रुपए दिए थे। तो मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ, बच्चों के जो वालिद हैं वो 3-4 साल पहले जब उनका दिल करता था वो बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कभी दे देते थे, महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में। फ़र्ज़ तो उन्होंने कभी नहीं निभाया, लेकिन वो जब उनका दिल करता था अपने दिल की वो सुनते थे, तब जब उनकी मर्ज़ी होती थी, मूड थोड़ा ठीक हुआ था, वो दे देते थे। ठीक है, अभी 3-4 साल से उन्होंने बिल्कुल बच्चों को कोई खर्चा नहीं दिया, कुछ भी। मतलब अभी मेरे ख्याल में उनका जो बिज़नेस था ना, जो अब उनका कारोबार था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद जो है ना सारा खर्च मैंने ही बच्चों का उठाया, सारा कुछ मैंने ही किया। तो जो उनके पैसे थे वो भी मैंने उनको वापस कर दिए थे। तो अब ये जो घर है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नाम पर है, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये मेरे नाम पे है। जब मैं मर जाऊँगी इसको मैं अपनी बेटी के नाम पर कर दूँगी, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं ना उनको एक छत चाहिए होती है, उनको सेफ्टी अपनी 4 दीवारी के अंदर ही मिलती है। और बेटे जो होते हैं ना वो कई मिसाल के तौर पर अगर होटल पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ से वो सैलरी भी लेंगे, खाना खाएँगे और उनको वहीं पर रिहाइश भी मिल जाएगी और कहीं रोड पर भी सो सकते हैं। लेकिन बेटियां का मामला जो होता है ना वो अलग होता है। तो मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैंने धक्के खाए, पहले माँ बाप का घर जो है वो माँ बाप का घर था, फिर जब शोहर के घर में आए तो वहाँ से भी निकाल दिया गया, तो मेरा कोई घर नहीं था। तो मैं इस तरह से नहीं चाहती कि इस तरह से मेरी बेटी का भी कोई घर नहीं हो और वो मेरी तरह से धक्के खाए और लोगों की गालियाँ सुने, बातें सुने। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जो मेरा घर है मेरे जाने के बाद ये मेरी बेटी के नाम पर हो। काफ़ी सारे लोगों ने ये बार बार मुझसे सवाल पूछा है कि आप किस सिटी में रहती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं पैदा मरी में हुई हूँ और शादी होने के बाद मैं कराची शिफ्ट हो गई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से कई साल से जो है ना मैं कराची शहर में रहती हूँ। तो काफ़ी सारे जो कराची में लोग हैं ना जो मुझे इंस्टाग्राम पर बोलते हैं, यूट्यूब पर बोलते हैं, कहते हैं आप हमें अपने घर का एड्रेस दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो सॉरी, मैं घर का एड्रेस आपको नहीं दे सकती, यकीनन कोई भी नहीं देगा, सेफ्टी का मसला होता है। दूसरा हर तरह के लोग होते हैं, तो यूट्यूब पर तो इस तरह से मैं सरेआम अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं यहाँ कराची में रहती हूँ। बाकी मैं किस एरिया में रहती हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकती। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आपने अपना YouTube चैनल किस तरह से ग्रो किया, तो आज वो राज मैं आपको बताऊंगी जिसको आप अपनाएंगे तो तेज़ी के साथ जो नए यूट्यूबर है ना वो अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, बाहर मगरिब की अजान हुई और अंधेरा हो गया, तो अंदर लाइट भी आ चुकी थी, तो मैं यहाँ रिंग लाइट के आगे ये वाला क्लिप शूट कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ जिससे आपकी वीडियो वायरल होंगी, आपका चैनल ग्रो करेगा। सबसे पहली टिप ये है कि लोग वीडियो डालते हैं, 3-4 वीडियो डाली, 8-10 वीडियो डाली, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आए। 1 साल तक यूट्यूब आपका इम्तिहान लेता है कि ये बंदा सीरियस है या ऐसे यूट्यूब पर ड्रामेबाजी करने आया है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने डेली वीडियो अपलोड करनी है अगर आपके पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो हफ्ते में 2-3 वीडियो आपने लाजमी अपलोड करनी है। फिर आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे चैनल की प्रमोशन करें। यूट्यूब आपके चैनल को खुद रेकमेंड करेगा, आपके चैनल की खुद प्रमोशन करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये बंदा सीरियस है, डेली वीडियो को अपलोड करता है। और दूसरी अहम टिप मैं आपको देने लगी हूँ जो मैंने खुद अपनाई है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए। ये मैं यूट्यूब पर पहली बार बता रही हूँ, इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी।
हम जब तक अपनी वीडियो नहीं देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो अपने मोबाइल पर तो हम अपनी वीडियो को नहीं देख सकते, ये सभी को पता है। तो आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, या घर में किसी और का मोबाइल है तो आप उसके अंदर अपनी वीडियो को देखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं। अक्सर लोग ना मोबाइल का होता है ना, उसको हिला हिला कर वीडियो बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से देखने वाले को चक्कर आ जाते हैं, लाइटिंग अच्छी नहीं होती, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और जो है ना हम जो रेसिपी या रेमेडी डाल रहे थे वो अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल को देखना है कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को आपने पकड़ना है। उस गलती को जब तक आप नहीं सुधारेंगे आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपकी वीडियो वायरल नहीं होंगी। आखिरी सवाल ये था सबका, आज मैं आपको सच सच बताऊंगी कि मैंने अब तक YouTube से कितने लाख रुपए और कितना पैसा कमाया है। ठीक है जी, मैंने YouTube से अभी तक इतना पैसा कमाया है कि मैं किसी कराची के अच्छे पोश इलाके में 3 कमरे का मकान आराम के साथ ख़रीद सकती थी। मैं साफ साफ आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने कितने लाख रुपए YouTube से कमाए हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी है, आप सभी को पता है। तो एक तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज थे, इस घर की किस्तें थी, इस घर के बहुत सारे काम, ग्रिल्ले लगाओ, ये करो वो करो, बच्चों की सेफ्टी का इंतज़ाम करो, उसमें पैसे गए हैं। और दूसरी बात, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके आप लोगों से सच्ची बात कर रही हूँ कि एक लवारिस बंदा था, वो बैठे बिठाए बीमार हो गया, 2 साल तक मैंने उसका इलाज कराया है, उसके पूरे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर उसका इलाज करवाया है यहाँ पर, अभी वो ठीक ठाक हो चुका। अच्छा खासा उसके इलाज के ऊपर, उसके खाने पीने के ऊपर, उसके चेकअप के ऊपर, उसके टेस्टों के ऊपर, उसके डॉक्टर अस्पताल के ऊपर मेरा खर्चा हुआ है। और उसके बाद वो ठीक हुआ, वो अब गांव जा चुका है, लेकिन उसके पूरे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप लोगों को झूठ लगता है तो आपको वो मैं दिखा सकती हूँ। इसमें मेरा वो सारा पैसा जो है वो खर्च हो गया है। अल्लाह ताला जब खुला रिज्क देता है ना, तो आपको आजमा रहा होता है कि ये ज़रूरतमंदों की भी ख्याल रखता है कि नहीं। तो YouTube से जो पैसा आया मैंने उसको अकेले हड़प नहीं किया, बल्कि जिनको ज़रूरत थी मैंने उनको भी दिया है। तो अब मेरा चैनल डाउन हो रहा है, तो आपने इसको ग्रो करने में मेरी भरपूर हेल्प करनी है, मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।